डॉक्टर भाटिया चंडीगढ़ से। अब तक मैंने आपको लाल किताब के 9 एपिसोड दिए हैं वैदिक के साथ कंपेयर करके, और आप लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और मेरे नेक्स्ट वीडियोस को भी उम्मीद है आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आइए बात करते हैं आज कुंडली और वैदिक के हिसाब से 10वें घर की। 10वां घर हमारे कर्म का होता है। हमने लाइफ के अंदर कैसा कर्म करना है, क्या काम करना है, क्या जॉब करना है, नौकरी करनी है, पैसा आने का रास्ता कैसे बनेगा ज़िंदगी में, ये चीज़ें 10वें घर से पता लगती हैं। 10वां घर वैसे तो पिता का भी होता है, कई टेक्स्ट में 9वां घर भी होता है, लेकिन पिता के पास क्या है, पिता की संपत्ति कैसी है, उसका हमें फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, काफ़ी हद तक 10वें घर से हमें स्टडी करने पे पता लगता है। और 10वें घर के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, किस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, उसके अनुसार ही इंसान के जॉब का निर्धारण होता है। अब मान लो 10वें घर में मंगल आ गया और उसका संबंध अगर 6ठे और 8वें और 12वें घर से है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मेडिकल या डॉक्टरी का उसका पेशा बन सकता है। 10वें घर में सूर्य आ गया तो केमिकल्स का, फार्मेसी का काम भी किया जा सकता है। 10वें घर में अगर चंद्र आ जाए तो ऐसे काफ़ी बच्चों को मैंने एग्रीकल्चर लाइन की ओर डाइवर्ट किया है, जिससे कि एग्रीकल्चर है और पानी से संबंधित काम है, टेंट हाउस वगैरह का काम है, ये सब 10th चंद्रमा ही इंडिकेट करता है। और 10वें घर में अगर राहु और शनि जैसे स्टार आ जाएं तो ये निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति ट्रांसपोर्ट का काम, लोहे का काम, गाड़ियों का काम, लेदर का काम यानी चमड़े के पर्स वगैरह, फैंसी पर्स वगैरह, अगर शुक्र साथ में हो तो इस तरह के कामों से फ़ायदा उठा सकते हैं। 10वें घर में अगर बुध आ जाए और ख़ास तौर से उच्च का बुध आ जाए, कन्या का, तो ऐसे लोगों को IT सेक्टर में कामयाब होते देखा गया है। और 10वें घर के अंदर गुरु आ जाए तो एजुकेशन लाइन, प्रीचिंग की लाइन, स्ट्रेसी की लाइन, कैटरिंग की लाइन, मैरिज प्लेस, ये सब काम जो है गुरु करवाता है। गुरु कुछ कुंडलियों में मैंने ये भी देखा है, गोलियों टॉफ़ियों की एजेंसी, बड़े टाइप की, बड़े लेवल का काम करना हो, मीठे का काम हो, तो ये काम भी गुरु करवाता है, कैटरिंग का काम खास तौर से। इस तरह से हम ये निर्धारित करते हैं कि 10वें घर में कौन सा ग्रह आ गया और वो किस तरह का काम करेगा। अब बात अगर करें लाल किताब की, तो लाल किताब में ये दक्षिण दिशा माना गया है, वैदिक में भी दक्षिण दिशा माना गया है, और कुछ टेक्स्ट में मैंने पढ़ा है पश्चिम का भी इसको हिस्सा मानते हैं। बट इसके ऊपर जो है मलकियत दोनों तरह से शनि की ही है, शनि का ही मकान है इसके ऊपर। 10वें घर से हम ये पता लगाते हैं कि पिता का 3 साल का पुराना मकान, पिता का सुख, लोहा, लकड़ी, आईसाइट, सांप, भैंस, मगरमच्छ, कौआ, चालाकियाँ, मक्कारियाँ, काला रंग, काली गाय, कांटेदार वृक्ष, ये सब जो है 10वें घर से पता लगता है। इस घर में अगर 2 शत्रु ग्रह बैठ जाएं, जैसे कि बृहस्पति और बुध, राहु सूर्य, राहु चंद्र, केतु गुरु, चंद्र केतु, तो ऐसा लिखा गया टेक्स्ट बुक के अंदर कि बाकी घरों के जो फल जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति मैंने अक्सर देखा है कि 10th हाउस में राहु आ गया तो भ्रमित रहता है। और पॉलिटिशियंस की कुंडली हम जब देखते हैं तो 10वें घर में राहु का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। कारण क्या है कि राहु ने मक्कारियाँ और चालाकियाँ सब सिखानी है, वही काम जो है नेता करते हैं, और नेता लोग जो है उनकी कुंडलियों में राहु का प्रभावी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप जब भी 10th हाउस की स्टडी करें, खास तौर से पॉलिटिशियंस की, तो राहु और केतु की स्टडी ज़रूर कीजिएगा। इस घर के ग्रह 5वें घर के ग्रहों को टक्कर मार के उनके फल को नष्ट कर देंगे, चाहे वो उसके मित्र ही क्यों ना हो। और दूसरा घर जो है इस घर को जगाता है। अब बात करें दुनियादारी का। दुनियादारी से हमारा क्या सलूक है, लोहा, लकड़ी, पत्थर, मलबा, ये सब चीज़ें 10वें घर से देखी जाती हैं। हमारे शरीर में 10वां घर हमारी सेहत से भी संबंध रखता है, और आयु के हिसाब से मैं बात करूं तो ये जो घर है हमारी उम्र के आखिरी हिस्से को दर्शाता है, यानी आखिरी हमारे पल, आखिरी घड़ियां कैसी निकलेंगी,
हमारे पास बुजुर्गी के टाइम में कितना पैसा होगा, ये सब चीज़ें हम 10वें घर से देख सकते हैं। हमारे जीवन में हमारा भाग्य जो है उतार चढ़ाव कैसे आएंगे। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ओल्ड एज के अंदर बहुत से काम करते हैं, बड़े डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो 10वें घर के अंदर अगर फेवरेबल प्लैनेट्स बैठे हों हमारे लगन और चौथे घर से, तो ये हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब बात करते हैं दिशाओं के हिसाब से, तो पश्चिम दिशा भी इसमें है और दक्षिण दिशा भी होती है। 10वां घर हमारी काल्पनिक शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है और जानवरों के संबंध में इसका संबंध जो है जानवरों के विषय में मगरमच्छ और सांप से ज़्यादा होता है। इस घर को ठगी का द्वार भी कहा जाता है, अर्थात हम अपने लाभ के लिए, अपना धन कमाने के लिए कितना गिर सकते हैं या किस हद तक गिर सकते हैं, ये चीज़ें जो है हमें 10वें घर से पता लगती हैं। जिस्म के हिस्सों की बात करें तो हमारे घुटने और हमारे शरीर के पूरे अस्थि जो सिस्टम है उन सबको 10वां घर रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से जो 10वें घर के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट टाइप में देखने को मिलते हैं। और 10th हाउस हमें ख़ास तौर से जब भी आप कुंडली की स्टडी करें तो ये ज़रूर देखें कि 10वें घर के ग्रह चौथे घर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट दे रहे हैं। जैसे 10वें घर में शनि आ गया, मैंने ऐसा देखा है, तो शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ जाती है, 7वीं दृष्टि। तो ऐसे लोगों को बुढ़ापे के अंदर, ओल्ड एज के अंदर भी काफ़ी सुख मिलता है, बने बनाए मकान भी मिलते हैं। 10वें घर से कुछ ग्रह बैठ के चौथे घर में माता भूमि भवन को भी प्रभावित करते हैं। तो आप गाड़ी पे जा रहे हैं, गाड़ी से आपका एक्सीडेंट होगा या गाड़ी आपके लिए बहुत शुभ रहेगी, ये सब चीज़ों के लिए 10वां और चौथा ग्रह स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। 10वें और दूसरे घर को भी कोरिलेट करते हैं कि आप पैसा किस तरह से कमाएंगे और आपके पास पैसा कितना टिकेगा। 10वें और 11वें घर को भी कोरिलेट करते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से और पैसा लाभ आपको कितना होगा। साथ ही 12वां घर भी देखेंगे खर्चे कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 10th हाउस से कोरिलेट करके हमें देखनी पड़ती है। इन नटशेल यही रिजल्ट रहता है कि 10th हाउस के अंदर जो भी ग्रह हैं वो आदमी की आजीविका का निर्धारण करते हैं। और इनकी जब भी आप स्टडी करें तो इसके अंदर 10वें घर के अंदर जो ग्रह बैठे हैं उनको स्टडी करें, दशमेश को स्टडी करें और जिन ग्रहों की इनके ऊपर दृष्टियाँ पड़ती हैं उनको अवश्य स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच। कल मैं बात करूँगा 11वें घर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।